यदि आप बिहार से हैं और आपके बच्चे बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप अपने बच्चे की शिक्षा के लिए चिंतित हैं तो समय निकालकर मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए नीरज कुमार पांडे का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की शिक्षा व्यवस्था की। बिहार के ग्रामीण इलाके के 6 से 14 साल के 80% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। पिछले कई सालों से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बिहार के स्कूलों में संसाधन की कमी को दूर करने और शिक्षा के स्तर को सुधारने में लगी हुई है। सरकार कहती है कि उसकी पहली प्राथमिकता है 100% बच्चों को विद्यालय लाना और सबों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। सच कहें तो सरकार करीब करीब सारे बच्चे को विद्यालय तक लाने में सफल दिखती है, किंतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य अभी भी मीलों दूर है। विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की। शिक्षकों के शिक्षण कौशल को निखारने के लिए प्रतिवर्ष शिक्षकों का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया गया। विद्यालय में संसाधन की उपलब्धता के लिए बजट की मोटी रकम शिक्षा पर खर्च की जा रही है और इसका परिणाम विद्यालय में दिख भी रहा है। कुल मिलाकर कहें तो ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की नीयत सूबे की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की है, पर विद्यालय की शैक्षणिक पाठ्यक्रम में राजनीति का एक ऐसा कांटा चुभा हुआ है जिसे पिछली कई सरकारों को निकाल फेंकने की कुवत नहीं हुई। पता नहीं ये बात आपको पता है या नहीं है, पर आप ये जान लीजिए कि आपके बच्चे जो स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसमें अंग्रेजी एक वैकल्पिक विषय है जिसका अंक आपके बच्चे के परीक्षा फल में जोड़ा नहीं जाता है। जी हाँ, अंग्रेजी एक ऐसा विषय जिसकी परीक्षा देना तो अनिवार्य है, किंतु उसमें पास करने की कोई बाध्यता नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो अंग्रेजी के प्राप्तांक से आपके बच्चे के मैट्रिक के परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यहाँ मेरा आपसे एक सवाल यह है कि क्या एक छात्र जिसे ये पता हो कि अंग्रेजी के अंक उसके परिणाम पर कोई असर नहीं डालेंगे, तो क्या वो उस विषय को उतनी गंभीरता से पढ़ेगा जितनी गंभीरता से वो दूसरे विषयों को पढ़ता है? जी हाँ, इसका एकमात्र उत्तर होगा नहीं। और यही कारण है कि बिहार के अधिकांश बच्चों में अंग्रेजी के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं दिखती है। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि एआई के जनरेशन के बच्चों को यदि अंग्रेजी का ज्ञान नहीं होगा तब वो किस तरह से खुद को इस समाज में सरवाइव कर पाएंगे। चलिए एक परीक्षण करते हैं। यदि आपके बच्चे बिहार के सरकारी विद्यालय के वर्ग 9 या 10 में पढ़ रहे हैं तो उनको उनकी अंग्रेजी की पुस्तक को पढ़ने बोलिए। पहली संभावना तो ये हो सकती है कि आपके बच्चे के पास अंग्रेजी की पुस्तक ही ना हो, और यदि पुस्तक हुई भी तो 90% इस बात की संभावना है कि वो उस पुस्तक का एक भी लाइन सही से नहीं पढ़ सकेगा। चलिए थोड़ी तकलीफ और उठाइए। यदि आपके बच्चे स्कूल के अलावे कहीं कोचिंग क्लास में जाते हैं तो उनसे पूछिए कि वहाँ अंग्रेजी की पढ़ाई कैसी होती है। आपको जो जवाब मिलने वाला है उससे आप हैरान होंगे। बिहार में वैसे कोचिंग संस्थान जहां 9 और 10 के बच्चे को पढ़ाया जाता है, वहां अंग्रेजी की पढ़ाई या तो नहीं होती है, और अगर होती है तो वो महज खाना पूर्ति की तरह। यदि अभी तक आप मेरे वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप वाकई अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति चिंतित हैं। यहाँ मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आपके बच्चों की कमजोरी को उजागर करूं। मेरा उद्देश्य मात्र ये है कि समय रहते आप अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन कर सकें। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब तो ये स्पष्ट हो चुका है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में अंग्रेजी की शिक्षा का उचित माहौल नहीं है। ऐसे में बच्चे और बच्चे के अभिभावक को अंग्रेजी के महत्व को समझते हुए अपने स्तर से प्रयास करना पड़ेगा। मैट्रिक तक अंग्रेजी को गंभीरतापूर्वक नहीं पढ़ने वाले छात्र जब 11 और 12 में अंग्रेजी को समझने का प्रयास करते हैं तब ये उनके लिए टेढ़ी खीर साबित होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सहारे वे 12 की परीक्षा तो पास कर जाते हैं, किंतु जहां तक उनकी अंग्रेजी के समझ का सवाल है वो अति सामान्य ही रह जाता है।
अंग्रेजी के पर्याप्त ज्ञान का अभाव ही वो कारण है जिसकी वजह से बिहार बोर्ड के 90% से भी अधिक बच्चों के लिए नीट और जेईई जैसी परीक्षाओं के रास्ते बंद हो जाते हैं। इसके अलावे अंग्रेजी का अपर्याप्त ज्ञान बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में भी कोई खास सफलता प्राप्त नहीं करने देता है। एक छात्र के रूप में और एक समाज के सदस्य के रूप में भी वर्तमान समय में अंग्रेजी का ज्ञान एक आवश्यकता है जिससे कि जीवन को सहूलियत से जिया जा सके। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जब अंग्रेजी की आवश्यकता हर कदम पर पड़ती है तो बिहार बोर्ड के पाठ्यक्रम में ये विषय एक वैकल्पिक विषय के रूप में क्यों है? आखिर कोई भी सरकार इसको पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषय के रूप में शामिल क्यों नहीं करना चाहती? यदि सरकार क्वालिटी एजुकेशन की बात करती है तो इसके सबसे अनिवार्य तत्व भाषा के ज्ञान की अनदेखी कैसे कर सकती है? क्या सरकार की गुणात्मक शिक्षा की अवधारणा महज एक दिखावा है? क्या सरकार परीक्षा के आंकड़ों को सुधार कर अपनी छवि चमकाना चाहती है और छात्रों के प्रतिभा से उसका कोई लेना देना नहीं है? वर्तमान परिदृश्य से तो यही प्रतीत होता है कि सरकार की पहली प्राथमिकता तो छात्रों के रिजल्ट परसेंटेज को बढ़ाना है जिससे उसके खुद की छवि को पोषण मिलता है। समय आ गया है जब एक अभिभावक के रूप में आपको इस सरकार से ये पूछना पड़ेगा कि आखिर क्यों अंग्रेजी जैसे महत्वपूर्ण विषय को एक वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे तौर पर आपके बच्चों के भविष्य से संबंधित है। अंग्रेजी रहित शिक्षा से बिहार में देश के भविष्य का निर्माण नहीं हो रहा है बल्कि देश के मजदूर पैदा किए जा रहे हैं। यदि मुट्ठी भर छात्र अपने भविष्य को संवारने में सफल हो पा रहे हैं तो इसका पूरा श्रेय उस बच्चे और उसके अभिभावक को जाता है। ये शिक्षा का राजनीतिकरण का दुष्परिणाम है कि हमारे बच्चे अंग्रेजी जैसे आवश्यक और उपयोगी विषय के प्रति उदासीन हो गए हैं, अन्यथा दूसरे विषयों में उनकी समझ अपेक्षाकृत काफी अच्छी है। इस मुद्दे पर वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य बस इतना है कि आप ये समझें कि आखिर क्यों हमारा प्रदेश मजदूरों की फैक्ट्री के रूप में पूरे भारत में जाना जाने लगा है। समस्या हमारी शिक्षा पद्धति में है, क्योंकि कुल छात्रों की 80% आबादी सरकारी स्कूलों में पढ़ती है, इसलिए इसे हम और आप सभी जुड़े हैं और यही हमारी पहचान बन चुकी है। बिहार जो कभी ज्ञान, धर्म और अध्यात्म का सिरोधारी हुआ करता था, आज उसके राज्य के लोगों को पूरे भारत में बड़ी ऊंची नजरों से देखा जाता है। अंत में मैं आप सभी से ये अपील करता हूँ कि जिस तरह आज तक आप बिजली, सड़क, पानी और राशन के लिए सरकार से लड़े हैं, एक बार आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए संघर्ष कीजिए ताकि बिहार की गरिमा एक बार पुनः स्थापित हो सके। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।